वेल आई थिंक अंकल वाज अप टू समथिंग हियर। 2026 में जब भी खबर आती है तो कुछ इसी प्रकार की आती है। देखिए अब 5 फरवरी 2026 के बाद से दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स यूएसए और रशिया के बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं रहेगी जो एक दूसरे को कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी कोल्ड वॉर के बाद साइन हुई थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया और 2009 में ये एक्सपायर हो गई थी। फिर 2009 में दोबारा नेगोशिएशंस हुई बराक ओबामा और मेडवेडेव के बीच में। दोबारा से इस ट्रीटी को अप्लाई किया गया, नाम दिया गया न्यू स्टार्ट। अब इस ट्रीटी के तहत जो दोनों कंट्रीज़ के पास स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसकी ऊपर लिमिट लग गई थी कि 1550 से ऊपर आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। इसके अलावा आईसीबीएम्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिमिट लग गई थी। इस लिमिट को चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज साल में 18 बार होता था और एक बायलेटरल कमीशन भी बना गया था इस चीज़ को, कंसर्न को रेज करने के लिए। तो ये सब 5 फरवरी के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि 2021 में इसको रिन्यू करना था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया था, लेकिन 2026 आते आते बीच में हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके चलते दोनों ही कंट्रीज ने आपस में इस चीज़ को डिस्कस करने से मना कर दिया। सबसे पहले रशिया ने मना कर दिया कि भाई साहब हम तो यूएसए पे ट्रस्ट नहीं करते, अब हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो नाटो की मदद से हमारे ऊपर हमले कर रहा है। वहीं यूएसए ने कहा कि रशिया के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सो अल्टीमेटली एक ऐसी ट्रीटी जो सर्टेनिटी कुछ हद तक बनाई रखती थी, प्रेडिक्टेबिलिटी बनाई रखती थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर, वो अब समाप्त हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अनसर्टेनिटी के टाइम पे वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको अपनी इंटेलिजेंस और अपनी प्रीएम्प्टिव कैपेबिलिटीज़ पे ज़्यादा भरोसा रखना पड़ता है। करंट अफेयर्स की रिगरस पढ़ाई हम कर रहे हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए अपने एपिक बैच के अंदर, एक बार देख लीजिएगा।